हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि बिजी था, शेड्यूल काफ़ी मेरा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का सॉर्ट एंड फिल्टर का है। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर है। ठीक है। अब लोग कुछ ये जो डेटाबेस है, इसी डेटाबेस में हम लोग काम करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ फिल्टर क्या होता है। फिल्टर इन टर्म्स, अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जैसे कि आरओ घर में लगता है ना, तो आरओ लगता है क्यों? क्योंकि पानी में से पानी को फिल्टर करके अलग कर दिया जाए। जो अच्छा पानी हो वो निकल, हम लोग पीते हैं, जो खराब पानी रहता है देखते हैं आप, तो निकल जाता है पाइप के माध्यम से। ठीक है, ड्रेनेज। तो वैसे ही फिल्टर यहाँ पे एक्सेल में यूज होता है। फिल्टर का क्या मतलब हुआ कि जो मेरे को चाहिए, जो डेटा मेरे को चाहिए वही डेटा वो शो करे। ठीक है। तो अब फिल्टर आता कहाँ से, कैसे हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं? तो फिल्टर लगाने का दो और तीन स्टाइल्स, आप बोल सकते हैं कि दो या तीन टैब्स हैं। ठीक है। अब ये टैब्स कहाँ पे हैं? ठीक है। तो एक टैब देखिए यहाँ पे होता है होम स्क्रीन में, राइट साइड में जाइएगा तो यहाँ पे दिखेगा सॉर्ट एंड फिल्टर बोल के लिखा रहता है। ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। एक है सॉर्ट स्मॉल टू लार्ज, सॉर्ट लार्ज टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कस्टम सॉर्ट और फिल्टर। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। और फिल्टर कहाँ रहता है? और फिल्टर रहता है एक और डेटा में। ये डेटा जो टैब है इस पे जाइएगा, यहाँ पर भी एक फिल्टर है। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर। और इस सॉर्ट एंड फिल्टर में इसमें एक एडवांस फिल्टर भी है। ठीक है। दो दो तरह से फिल्टर लगा सकते हैं और एक इसका शॉर्टकट भी है। ठीक है। शॉर्टकट क्या है? इस डेटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, हेडिंग को, इस डेटा को सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए इसमें एक मैं एक लॉजिक बताता हूं। अगर आपका डेटा कंटिन्यू है मतलब रो जो है कंटिन्यू है, कहीं पे बीच में कोई सेल गैप नहीं है, तो क्या होता है, आपको डेटा सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, जस्ट ऊपर को सिलेक्ट करना है, हेडिंग्स को, और आप फिल्टर अप्लाई कीजिएगा तो वो फिल्टर ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कीजिएगा तो फिल्टर ले लेगा। ठीक है, ऑटो ले लेगा यहाँ पे। अगर आपके डेटा में कहीं पे अगर आपके डेटा में कहीं पे गैप है, मतलब लाइक मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2012। ठीक है, और इसको मैं नीचे ड्रैग कर दिया। ठीक है। अब देखिए फिल्टर जो है, मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ। ठीक। अब फिल्टर जब मैं हटा अब देखिए मैं फिल्टर कैसा हटाया, मैंने क्लिक नहीं किया यहाँ पे, लेकिन मैंने फिल्टर हटा दिया क्योंकि ये एक शॉर्टकट की यूज होता है। इसको शॉर्टकट की यूज होता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, ये तीन चीज को एक साथ दबाने पे, एक साथ क्लिक करने पे आपका ये शॉर्टकट की से फिल्टर अप्लाई हो जाएगा और फिल्टर हट भी जाएगा। तो मैंने जस्ट ऊपर का सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट और या शिफ्ट कंट्रोल एल दबाइएगा तो आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। और फिर आप सिम फिर जाके वैसे ही शिफ्ट कंट्रोल और एल दबाइएगा तो फिल्टर हट जाएगा। ठीक है, ये दो तरह से होता है। अब देखिए मैं क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक मैंने पकड़ लिया इसको, और फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबाता हूँ तो मेरा फिल्टर अप्लाई हो गया। अब देखिए बीच में गैप है ना, ये अब ये गैप जब है तो इस गैप के नीचे के डेटा को वो नहीं लेगा फिल्टर। मैं दिखा देता है एज ए एग्जाम्पल। यहाँ 2012 है ना, तो देखिए 2011 ही आपको दिखेगा, यहाँ पे 2012 नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ से गैप, दो गैप हटा भी दूं, अगर एक सिंगल गैप भी रखता हूँ तो भी ये नहीं लेगा। देखिए अगर मैं यहाँ से इस गैप को हटा देता हूँ पूरा ही, अब क्या ले रहा है देखते हैं। ले लिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैप रहेगा डेटा में तो आपका फिल्टर अप्लाई नहीं होगा नीचे वाले डेटा के लिए। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं, हम लोग अप्लाई करना सीख गए फिल्टर कैसे अप्लाई होता है। तीन तरह से होता है, एक होता है होम में जाके, एक होता है डेटा में जाके, और एक होता है शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल एल से। ठीक है। अब देखिए फिल्टर में क्या होगा। अब कोई भी डेटा यहाँ से आप अगर चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे अगर टाइप में जाता हूँ, टाइप में जाके मेरे को चाहिए हाइपर मार्केट। ठीक है, हाइपर मार्केट का मेरे को डेटा सिर्फ देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया टाइप में, और यहाँ पे दो डेटा दिख रहे हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स और हाइपर मार्केट्स। ठीक है, तो मैं हाइपर मार्केट पे क्लिक किया, चेक कर दिया। मतलब इसको चेक करना पड़ता पहले, अगर जो डेटा चाहिए आपको उसके लिए आपको सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, तो ये डी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब सिलेक्ट नहीं है कुछ, और इसके ऊपर जब सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे टिक मार्क आ गया, इसका मतलब ये सिलेक्ट है। और यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा टिक मार्क हट जाएगा, मतलब डी सिलेक्ट। ठीक है, अब मेरे को हाइपर मार्केट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं हाइपर मार्केट पे, और ओके कीजिएगा तो हाइपर मार्केट का ही डेटा आपको शो होगा। ठीक है, ये बहुत यूज आता है अपने ऑफिस वर्क में। ठीक है, फिल्टर बहुत जन को लगाना ही नहीं आता है, कैसे लगता है कैसे यूज होता है। ठीक है,
तो मैं इस वीडियो में आपको बेसिक और एडवांस दोनों ही सिखा दूंगा फिल्टर में, ठीक है। तो पहला ये हुआ। अब देखिए इस हाइपर मार्केट में से मेरे को सिर्फ यहाँ से सॉसेस देखना है कि सॉसेस क्या है। अच्छा चलिए एक और चीज हम लोग करते हैं इसमें जो कि बहुत यूजफुल होगा। हम क्या करते हैं, ऊपर में एक फार्मूला लगाते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था सब टोटल का, राइट। सब टोटल का फार्मूला सिखाया था। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं सब टोटल का फार्मूला कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए एक सब टोटल का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सब टोटल, ठीक है। टैब दबाएं, 9 क्लिक किए। 9 क्यों लेते हैं आप लोग को अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, इंटर दबाया, मेरे यहाँ पे टोटल आ गया, ठीक है। टोटल आने के बाद मैंने इसको ड्रैग कर दिया यहाँ तक, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको मैं नंबर्स में डाल देता हूँ। तो ये कॉमा है, तो ये कॉमा स्टाइल में डालने पे क्या हो जाएगा, ये कॉमा बेस में आ जाएगा, मतलब लैख के ऊपर कॉमा आ गया, 1000 में कॉमा आ गया, ठीक है। वैसे करके हो गया। अब हम लोग सेम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जो अभी हम लोग ने किया था। लाइक हाइपर मार्केट को पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ जाके सोर्सेस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हाइपर मार्केट का जो टोटल है वॉल्यूम वो दिख गया 1,16,930, ठीक है। अब मेरे को जानना है सॉसेस का भी, हाइपर मार्केट में सॉसेस का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। फिर हम जाएंगे सॉसेस पे और जाके वहां पे सॉसेस को सिलेक्ट कर लेंगे और देखिए यहाँ पे आ गया सॉसेस का। तो ऐसे करके आप फिल्टर का यूज लगा सकते हैं। अब इस सॉसेस में से बैड और गुड कौन सा है, तो इसका भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से बैड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ बैड का आपको टोटल दिखा ऊपर में, ठीक है। अगर गुड का करना है तो गुड का कर सकते हैं, यहाँ से गुड का टोटल आपको दिखा यहाँ पे। तो जो टोटल आपको विजिबल होगा वही टोटल जो डेटा यहाँ पे विजिबल होगा उसी का यहाँ पे टोटल आएगा। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं सब टोटल का सम के जगह पे, ठीक है। सम क्या करता है कि इसके भीतर का डेटा भी वो सम कर लेता है, बट सब टोटल क्या करता है, जो डेटा आपको विजिबल होता है उसी का वो सम करता है, ठीक है। ये हो गया आपका फिल्टर लगाने का। अब एक इसमें और एक चीज हम लोग ऐड ऑन करते हैं कि मैंने फिल्टर तो हटा लिया, अब मैं फिल्टर को हटाऊं कैसे, ठीक है। अब एक एक करके एक हटाऊं, ऐसे करके मैंने पहले जाऊं गुड, यहाँ में ये गुड्स में फिर सिलेक्ट ऑल करूं, फिर ओके करूं, फिर सोर्सेस में जाऊं, फिर सिलेक्ट करूं, फिर ओके करूं, फिर यहाँ पे हाइपर मार्केट वाले के टाइप में जाऊं, फिर सिलेक्ट करूं, फिर ओके करूं, तब ये क्लियर होगा, ठीक है। इसको अगर हमको एक बार में हटाना है, लाइक एक सिंगल क्लिक में ये पूरा हट जाए, बट मेरा फिल्टर लगा रहे, ठीक है। तो कैसा होगा, कंट्रोल जेड जाते हैं एक बार हम लोग, ऐसे ऐसे था मेरा डेटा, ठीक है। अब मेरे को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस टैब में आएंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। होम में है ये, एडिटिंग में सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हो क्लियर, ठीक है। एक यहाँ पे क्लियर लिखा रहता है, एक यहाँ पर भी क्लियर लिखा रहता है। जब आप फिल्टर पे क्लिक करेगा देखिए यहाँ पे क्लियर फ्रॉम प्रोडक्ट टाइप, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ जो प्रोडक्ट टाइप का है उसी को क्लियर कर रहा है वो, ठीक है। फिर सोर्सेस में जाएगा तो सोर्सेस का क्लियर करेगा, बट एक बार में वो एक सिंगल क्लिक में नहीं कर पाएगा क्लियर। तो इसको क्लियर हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग दो टाइप से क्लियर कर सकते हैं, या तो फिर इसको शिफ्ट कंट्रोल एल दबा के क्लियर कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे जाके सिंपली क्लियर करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा एक बार में एक सिंगल क्लिक पे। तो देखिए सारा क्लियर हो गया, बट मेरा फिल्टर लगा रहा, ठीक है। ये ऐसे यूज करते हैं हम लोग फिल्टर का, ठीक है। अब इसमें कस्टम फिल्टर भी होता है बहुत सारा, यहाँ पे आप चाहिएगा तो कस्टम फिल्टर का भी यूज होता है कि आपको क्या चाहिए, कौन सा चाहिए कस्टम फिल्टर में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट पे। शॉर्ट का क्या मतलब है, शॉर्ट का मतलब हुआ कि ए टू जेड से शॉर्ट करना है या जेड टू ए से शॉर्ट करना है, इस रेंज में, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट ग्रुप पे जाके शॉर्ट करता हूँ ए टू जेड, तो पहले ए से जेड तक शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ए से जेड तक शॉर्ट हो गया, पहले बी आ गया, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके शॉर्ट हो गया। और आपका डेटा भी उसी रेंज में शॉर्ट हो गया। ऐसा नहीं कि ये शॉर्ट हुआ ऊपर और ये शॉर्ट ये वहीं रह गया या नीचे चला गया, ऐसा नहीं होता है। जब भी ये शॉर्ट होगा ना, अगर फिल्टर लगा रहेगा तो जब भी ये शॉर्ट होगा तो ये रो वाइज शॉर्ट होता है, मतलब इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ये पूरा रो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। इस ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बी बेवरेज ऊपर आ गया और बाकी सारा डेटा इधर उधर चला गया, ऐसा नहीं होता है कभी। बट फिल्टर आपका लगा रहना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेवरेज कर दिए। अब हमको ब्रेवरेज में से पहले प्रोड्यूसर चाहिए तो प्रोड्यूसर भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि मेरा जो पहले ए है, प्रोडक्ट ग्रुप में पहले ए आए उसके बाद प्रोड्यूसर में ए आए, ठीक है, वो ए टू है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये ब्रेवरेज है, ब्रेवरेज और ब्रेवरेज के, अच्छा ब्रेवरेज नहीं, कोई ऐसा लेते हैं जो बहुत ज्यादा है, लाइक सॉसेस। सॉसेस में क्या है, सॉसेस में बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। रीला है, इसको क्या पढ़ सकते हैं, साइरियो है,
ठीक है, साइरियो पढ़ सकते हैं, पेरीरो पढ़ सकते हैं, ऑन लेवल है, रियल लाइस है, वेलेंटारो है, ठीक है। बट इसको मेरे को अगर सॉर्ट करना है, ठीक है, तो इसको सॉर्ट कैसे करेंगे हम लोग, सॉसेस पहले आए उसके बाद ABCD आए, लाइक, ठीक है। इसको कैसे करते हैं हम लोग, कहीं पर भी एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर में, वहां जाके देखिए यहाँ पे शॉर्ट बाई कलर है और यहाँ पे है फिल्टर, ठीक है। तो शॉर्ट बाई कलर में जाके यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ग्रुप ऑटो ले लिया, क्योंकि मैंने इसी के ऊपर क्लिक किया था। सेल है, सेल वैल्यू पे क्लिक करते हैं, A to Z, मैंने A to Z मेरे को चाहिए। उसके बाद ऐड लेबल करेंगे, ऐड लेबल करने के बाद मेरे को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर, मैंने प्रोड्यूसर पकड़ लिया, प्रोड्यूसर का सेल वैल्यू चाहिए मेरे को A to Z में ही सॉर्ट हो। तो जैसे मैं ये क्लिक करूंगा तो ये सारा पहले ABCD में आएगा, ये भी सारा ABCD में आएगा, ठीक है। देखिए हो गया, ये भी थ्री में आ गया। लाइक मैं एग्जांपल ऐसे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक अलग से एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक सॉसेज यहाँ पे है ऐसे, यहाँ लिख दिया। अब सॉसेज में क्या है कि यहाँ, सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे बी है, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, ठीक है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, ठीक है, यहाँ पे आई है। तो अब क्या करेगा ये कि सॉसेस को तो फिल्टर करेगा पहले A to Z में, उसके बाद ये क्या करेगा, ए को पहले ऊपर लेके जाएगा, फिर उसके बाद बी को लेके जाएगा, फिर सी को लेके जाएगा, फिर डी को लेके जाएगा, ठीक है। ऐसे करके वो शॉर्ट करेगा डेटा को, ठीक है। मैं यहाँ पर भी शॉर्ट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे तो शॉर्ट किया ही हुआ है ये, मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट बाई, ये एम है और ये एन है, और मैं इसको फिल्टर करता हूँ। देखिए हो गया ना, सॉसेज आ गया पहले, उसके बाद एबीसीडी करके आ गया, ABCD, EFGHI, ठीक है। ऐसे करके ये लोग सॉर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। देखिए इसको दो तरह से हटा सकते हैं, या तो डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर आप इस ऐसे सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दीजिए, तो ये क्या होगा, उसके ऊपर पेस्ट होगा। तो यहाँ से इसको हटाना है तो Shift Ctrl L, तो फिल्टर हट गया, और यहाँ पे फिर फिल्टर हट गया, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, Shift Ctrl और L दबा देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। तो ऐसे करके आप सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हो। कलर वाइज भी आप सॉर्ट फिल्टर कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे कलर लगा हुआ है, तो इसको अगर आपको चाहिए फिल्टर में, तो आप कौन सा फिल्टर ले सकते हैं, लाइक रेड अगर करना है तो रेड कर सकते हैं फिल्टर पहले, फिर ग्रीन को अगर ऊपर रखना है तो ग्रीन चला गया शॉर्ट में, फिर आपको और रेड में रेड चला गया ऊपर, फिर ग्रीन को रखना है तो ग्रीन चला जाएगा ऊपर। तो जैसा आप चाहें वैसा सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं कलर वाइज, तो अगर ग्रीन का फिल्टर चाहिए तो सिर्फ ग्रीन फिल्टर हो गया, मतलब ये कलर वाइज में भी काम करता है फिल्टर, ठीक है। उसके बाद अपने लोग ये सीख लिए, फिर टेक्स्ट फिल्टर भी हो सकता है, इक्वल टू डाल के, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन। लाइक मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूँ, कंटेन में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेन में, लाइक हो SC, नहीं, इसमें लिख देते EVE, EVE कोई है क्या इसमें, तो हाँ है, इसमें EV में ये है बेवरेज, ठीक है, सिर्फ बेवरेज जो है वही दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपने से कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा लिस्ट होता है तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, और इसको इसका एक शॉर्टकट भी यूज होता है। लाइक यहाँ पे अगर क्लिक करके आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। लाइक अगर आपको चाहिए सारियो, सारियो करिए तो सारियो आ गया, अब सारियो ऑटो चेक कर दिया है इसने, उसके ओके दबाने से ये क्या करेगा कि आपका जो डेटा है वो फिल्टर कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ये लोग यूज करते हैं फिल्टर और शॉर्ट का, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है चैट के ऊपर, तो हम लोग चार्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे चार्ट बनता है, कैसे यूज होता है चार्ट का, ठीक है। ये रहा चार्ट का, ठीक है। ये सारे चार्ट जो है, ये चार्ट कैसे बनता है, ऑल चार्ट कैसे यूज होता है, कुछ कुछ चार्ट हम लोग लिखेंगे, सारा चार्ट हम लोग नहीं दिखेंगे। यूजफुल जो चार्ट है वही मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।